खूबसूरत गाँव जो हमारे यीशु में आप सबको सलाम और आप सबको सब्बत का दिन मुबारक हो। आज का ये दिन बड़ा खूबसूरत दिन है ताकि हम जिंदा खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। आए मेरे साथ देखिए खुदा के कलाम मुकद्दस में से मरकज अजीले मुकद्दस में से उसका मरकज का हिस्सा और उसका 7वां भाग और उसकी 31वीं आयत से लेकर 37वीं आयत मुकद्दसा तक तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और वो फिर सूर की सरहदों से निकलकर सैदा की राह से किप्लस की सरहदों पर से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रख। वो उसको भीड़ में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जुबान छुई और आसमान की तरफ नजर करके एक आह भरी, उससे कहा इफ्ता, यानी खुल जा, और उसके कान खुल गए और उसकी जबान की गिरा खुल गई और वो साफ बोलने लगा। और उसने उनको हुक्म दिया कि किसी से ना कहना, लेकिन जितना वो उनको हुक्म देता रहा उतना ही ज्यादा वो चर्चा करते रहे। और उन्होंने नहायत ही हैरान होकर कहा, जो कुछ उसने किया सब अच्छा किया। वो बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की ताकत देता है। सब कहेंगे आमीन आमीन। मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये बड़ा ही खूबसूरत खुदा का कलाम जो आज हमने तलावत किया है। यीशु मसीह के मौजज़े इस कदर ज्यादा मौजज़े हैं। बाइबल मुकद्दस बताती है कि अगर उन सारे मौजज़ों को लिखा जाता तो ये किताब इतनी बड़ी हो जाती कि किसी से उठाई भी ना जाती। और ये जो मौजज़े लिखे गए हैं, ये सिर्फ चंद मौजज़े लिखे गए ताकि लोग जान सकें कि वो जो इब्ने मरियम है, वो जो इब्ने आदम है, वो जो इब्ने दाऊद है, उनके बारे में लोग जान सकें कि उसके पास ऐसी कुदरत है, उसके पास ऐसी कुदरत है, ऐसा जोर है। और उन मौजज़ों में से ये भी मौजज़ा लिखा गया और खुदा का कलाम बताता और सिखाता है कि यीशु मसीह को लोग इसलिए मसीहा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मसीहा कहते हैं। इसलिए उसे मसीहा कहते हैं क्योंकि वो शिफा देता है। वो क्या देता है? वो शिफा देता है।
मसीहा उसे कहा जाता है जो शिफा देता हो। और मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत ये है कि वो खाली बीमारियों से ही शिफा नहीं देता, बल्कि वो हर तरह के गुनाहों से भी शिफा देता है। हालेलुया। वो हर तरह के गुनाहों से भी शिफा देता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मसीही लोग इसलिए कुर्बानी नहीं देते क्योंकि हमारी कुर्बानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने दे दी है, उसने हमारा कफारा दिया है। इसलिए हमें अब कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें खाली शिफा ही नहीं देता बल्कि हमें वो नजात भी देता है, हमें वो गुनाहों से भी रिहाई बख्शता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए उसे लोग शाफी कहते हैं, इसीलिए लोग उसे मसीहा कहते हैं, इसलिए उसके मानने वालों को मसीही कहते हैं। मसीहा को मानने वालों को मसीही कहते हैं। और इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा का कलाम बताता और सिखाता है कि वो उसके पास ऐसी ही कुदरत है कि वो हर तरह की बीमारियों पर इख्तियार रखता है। इसलिए लोग उसे तबीब आज़म कहते हैं। हालेलुया। क्या कहते हैं? तबीब आज़म, जो हर तरह के तबीबों से भी बड़ा तबीब है, जिसको डॉक्टर जवाब देते हैं, जिसको तबीब डॉक्टर जवाब देते हैं, जिसको सर्जन जवाब दे देते हैं, उसका इलाज मेरा और आपका खुदावंद यीशु करता है। हालेलुया। और क्या लिखा है? लिखा है, और वो फिर सूर की सरहदों से निकलकर सैदा की राह से दिकिप्लस की सरहदों से होता हुआ, ये इलाकों के नाम है उस फलस्तीन के इलाका में, इसराइल में जो अब मुल्क बना हुआ है, उस फलस्तीन की वो ये सरहदें हैं जहां पर उन्होंने ये मनादी की। लिखा है वो ये सोर की एक सरहदें हैं जो गिरदोनवा के दूसरे मुल्कों के साथ मिलती हैं, और वो वहां से निकलकर सैदा की राह से होकर दिकिप्लस की सरहद से होता हुआ आया। ये दिकिप्लस की जो सरहदें हैं वो वहां पर है जहां पर यीशु मसीह ने कैसे शख्स को शिफा दे दी थी, जो क्या करता था, अपने आप को कब्रों में रखा करता था। कहां पर रखता था? कब्रों में रहा करता था। उसको लोगों ने जंजीरों से जकड़ा हुआ था, उसको बहुत सारी रस्सियों से बांधा हुआ था, लेकिन वो क्या करता, वो बेड़ियों को तोड़ देता और जंजीरों को टुकड़े टुकड़े कर देता, और वो किसी के भी इख्तियार में ना आता था। वो लोगों को पत्थर मारता, लोगों को जख्मी करता, वो अपने आप को भी जख्मी करता, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी बदरूहें भी थी। और जब यीशु मसीह वहां से गुजरता है तो वहां से वो शख्स जिसके अंदर 2000 से भी ज्यादा लश्कर था, उसके अंदर था, और वो आकर यीशु मसीह के पांव में आकर झुक जाता है और कहता है, ऐ यीशु, तुझे हमसे क्या काम, हमें वक्त से पहले अजाब में ना डाल। क्योंकि आप जानते हैं इन बदरूहों का, इन जिन्नों का, इस इब्लीस और शैतान का आखिर कहां पर जगह है? जहां पर आग और गंधक है। और खुदावंद यीशु मसीह को वो कहती हैं कि हमें वक्त से पहले अजाब में ना डाल, तो क्या कर हमें इन सूरों में डाल दे। और यीशु मसीह उस शख्स को क्या करता है, वहां से आजाद करता है। ये वही इलाका है जहां से यीशु मसीह क्या करता है, उस शख्स को रहाई देता है। ये दिकिप्लस का इलाका है, और लिखा है कि उनकी सरहदों से होता हुआ गलील की झील में से पहुंचा, और लोगों ने एक बहरे को, किसको जी? एक बहरे को, जिसके कान बंद हैं, जिसके कानों में आवाज नहीं जाती, जो बड़ा बहरा है, वो एक बहरे को जो हकला भी है, क्या है? हकलाता है। वो पूरी साफ आवाज से बात
नहीं करता। और लिखा है उसने उसको भीड़ में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली। हालेलुया। जब यीशु मसीह के पास उस बहरे को यीशु मसीह के पास लाए, जो सुनता नहीं है, जो बोलता नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है। आज बहुत सारे लोग जो दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, भीड़ में जिंदगी गुजारते हैं, उनके कान बंद होते हैं। क्यों बंद होते हैं? क्योंकि वो खुदा की आवाज को नहीं सुनते। आज बहुत सारे लोग जो घरों में हैं और उनके कान बहरे होते हैं, इसलिए वो कोई आवाज सुनना पसंद नहीं करते। आप जानते हैं जब अजान की आवाज आती है तो सारे लोग नमाज नहीं पढ़ते, सब लोग अजान नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उनके कान भारी होते हैं। जब चर्च की आवाज आती है तो सारे लोग चर्च नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनके कान भारी हैं। और ये जो शख्स है, ये भी क्या करता है? ये भीड़ में रहता है, ये लोगों में रहता है। और जब आप लोगों में रहेंगे तो आपके कान भारी होंगे, आपके कान भारी होंगे। जब आप दुनियावी जिंदगी गुजारेंगे, जब आप दुनिया के काम में फंसे होंगे और आप दुनिया की ख्वाहिशों के साथ जिंदगी गुजारेंगे, आपका चाल चलन दुनियावी होगा, तो फिर आपके कान भारी तो फिर होंगे। आपको किसी की अच्छी चीज पसंद, आपको पता नहीं है? जब आपके बेटे बेटियां, जब आप उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और वो सुनते भी हैं तो भी नहीं सुनते, तो वो क्या होते हैं? बहरे हो जाते हैं। उन्हें समझ, वो यहां से सुनते हैं और यहां से निकालते हैं, और वो क्या होते हैं? वो बहरे होते हैं। अब बार बार उन्हें समझाते हो पर बार बार उन्हें नहीं सुनता। और जब आप दुनियावी जिंदगी गुजारेंगे तो फिर आप बहरे होंगे। और खुदा का कलाम बताता और सिखाता है। और लोगों ने एक बहरे को जो हल्का भी था, उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की। क्या मिन्नत की? कि अपना हाथ इस पर रख। क्यों हाथ रख? क्योंकि जब तो अपना हाथ रख देता है तो फिर क्या होता है? फिर अंधे देखना शुरू कर देते हैं। आज इस पर भी हाथ रख दे ताकि ये बहरा सुनना शुरू हो जाए, ये गूंगा बोलना शुरू कर दे। यीशु आज तो अपना हाथ रख दे इस पर, क्योंकि हम जानते हैं जब तो अपना हाथ रख देता है तो कोड़ी शिफा पाते हैं। आज इस पर भी तो अपना हाथ रख दे। यीशु हम तेरे पास इसलिए लाए हैं ताकि क्या करे? तो अपना हाथ इस पर रख दे, ताकि जब तेरे हाथ रख जाने से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, तो ये जो बहरा है, ये जो गूंगा है, ये बहरा बहरा ना रहेगा और गूंगा गूंगा ना रहेगा। क्या कर दे? तो अपना हाथ रख दे। तो क्या कर दे? तो अपना हाथ रख दे। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, उसका हाथ ऐसा जबरदस्त है, उसका हाथ ऐसी कुदरत वाला है, जिस पर खुदा का हाथ आ जाता है उस पर खुदा का करम हो जाता है। उस पर क्या हो जाता है? उस पर उसका करम हो जाता है। और वो लोग जब उसके पास लाए तो उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रख। वो उसको भीड़ में से अलग ले गया। यीशु मसीह ने क्या किया? उस शख्स को, उसको भीड़ से अलग ले गया। अगर आप खुदा से शिफा पाना चाहते हैं तो आपको दुनिया से क्या करना होगा? अलग होना होगा। दुनिया की अगर बातों में रहेंगे, एक बड़ी कमाल की बात है। कश्ती देखी कभी आपने? कश्ती जो पानी पर तैरती है, दरिया में, समंदर में या झील में, जब वो कश्ती पानी के ऊपर रहती है
तो वो तैरती है। क्या करती है? वो तैरती है, उसमें जिंदगी होती है। लेकिन जब वो पानी के नीचे चली जाए तो क्या होता है? वो डूब जाती है और हलाक हो जाती है, और जो उसके अंदर होते हैं वो भी मर जाते हैं। हमें दुनिया में रहना है, पर दुनिया के अंदर दुनिया के काम में डूबना नहीं है, हम उस पर तैरना है। या कभी आपने नरगिस का फूल देखा? नरगिस का फूल कहां पर पैदा होता है? कोई बता सकता है? कीचड़ में, छप्पड़ में। कहां पर पैदा होता है? नरगिस का फूल कहीं और पैदा ही नहीं होता है, वो कीचड़ में पैदा होता है, छप्पड़ में पैदा होता है, जहां पर गंदगी होती है, जहां वो गहरा पानी होता है। लेकिन सुने, नरगिस का फूल जब तक उसके ऊपर रहता है, उसके अंदर खुशबू होती है, उसमें खूबसूरती होती है, उसमें रंगत होती है। लेकिन जब नरगिस का फूल उस छप्पड़ के नीचे चला जाता है, उसके अंदर वो घुल मिल जाता है, तो उसकी सारी खूबसूरती जाती रहती है, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है और वो हलाक हो जाता है। हमारी खूबसूरती, हमारी जिंदगी, हमारी बढ़ोतरी, हमारी सरफराजी। बेटा थोड़ा आगे जाओ, शाबाश। बाजी आप भी आ जाओ। क्यों जो बाजी क्यों? शाबाश शाबाश। वो पीछे जो लोग जगह, बस थोड़ी देर है। आप सबसे ऊपर खुदा की शुक्रगुजारी से काफी काम हो चुका है, और थोड़ा काम रहता है, वो भी खुदा पूरा करेगा। आप जरूर उसके लिए दुआ भी कीजिए। जो ऊपर दुआ सेंटर बन रहा है, फिर हम अलग-अलग बैठेंगे और इजी तरीके से इबादत करेंगे। उसके लिए आप अपने हदिये दे सकते हैं, आप अपनी दयाकियां दे सकते हैं, ताकि जल्द खुदा का वो काम मुकम्मल हो सके। मैं बता रहा था कि जो नरगिस का फूल है वो कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन जब तक वो कीचड़ से ऊपर रहता है, उसमें खूबसूरती है, उसमें जिंदगी है, उसमें रंगत है। लेकिन जब वो उस कीचड़ के साथ मिल जाता है, उसके नीचे चला जाता है, उसकी रंगत, उसकी खूबसूरती, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है और वो कीचड़ की जगह कीचड़ बन जाता है। खुदा ने हमें इस दुनिया में भेजा है ताकि हम इस दुनिया में रहें, पर इस दुनिया के हो ना जाए। हम दुनिया में आए हैं पर दुनिया के ना हो जाए। हम दुनिया से ऊपर रहें और इस पर तैरते रहें, ताकि हमारी जिंदगी कायम रहे, हमारी खूबसूरती कायम रहे जो खुदा ने हमें दी है। और हमारी खूबसूरती हमारे चेहरे नहीं है, हमारी रूहानी जिंदगी है जो हमारे अंदर काम करती है। हालेलुया। वो हमारी खूबसूरती है जब हम खुदा को सजदे करते हैं, जब उसके सामने झुकते हैं, जब उसकी इबादत करते हैं, जब उसकी प्रशंसा करते हैं, जब हम उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, वो हमारी खूबसूरती है। जब हम दुख उठाकर किसी पर भला करते हैं, वो हमारी खूबसूरती है। जब हमें कोई गाली दे और हम गाली के बदले गाली ना दे, वो हमारी खूबसूरती है। खुदावंद यीशु ने कहा, अगर तुम्हारे एक मुंह पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसके लिए फेर दे, ये तुम्हारी खूबसूरती है। अपने सताने वालों के लिए बददुआ न दो, बल्कि क्या करो, उनके लिए दुआ करो, ये तुम्हारी खूबसूरती है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये हमारी खूबसूरती है जब हम इस दुनिया में आए हैं, पर हम दुनिया के रंगों में ना रंग जाएं। पर आज हम इस कदर दुनिया में फंस गए, दुनिया के कामों में आ गए हैं कि हमें दुनिया से निकलने की तौफीक ही नहीं मिलती। आज हमारे काम ऐसे ही हैं। अक्सर ये बात बताता हूं, बहुत सारे लोग इसी मुसीबत में फंसे हुए हैं और इस दुनिया की इस दलदल में फंस गए, उसमें से निकलना अच्छा ही नहीं लगता।
और यीशु मसीह ने उस बहरे को, उस गूंगे को शिफा देने के लिए क्या किया? उसको दुनिया की भीड़ से अलग ले गया। हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखा है? वो उसको भीड़ में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली। हालेलुया, अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इसलिए डाली ताकि इसके कानों में दुनिया की बातें दाखिल ना हो, दुनिया की बातें दाखिल ना हो। इसके कानों में मेरे और आपके खुदावन की उंगलियां हो, और जिसके कानों में उसकी उंगलियां होती हैं वो कान कितने मुबारक हो जाते हैं। उसके बंद होने की बात ही तो और है। उसके अंदर कितनी ब्लेसिंग है, कितनी बरकत है। जो हाथ बढ़ाता है तो तूफान थम जाते हैं। वो उंगलियां जब कानों में जाती हैं, जिसके हाथ वो उंगलियां लगने से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, वो उंगलियां जब कानों में जाती हैं तो वो कितनी किस्मत वाले कान हैं, वो कितने किस्मत वाला वो शख्स है। तो क्या लिखा है? खुदा का कलाम बताता और सिखाता है, उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जबान छुई। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्यों थूका था और फिर उसकी जबान को छुआ था? क्योंकि उसकी जबान के अंदर जो गंदगी थी, उसके अंदर जो गुनाह था, जिसने उसकी जबान को बंद किया हुआ था, यीशु मसीह ने उसके अंदर वो जहर निकाली थी, जो गुनाह की जहर थी उसके अंदर, जिसने उसकी जबान को क्या किया हुआ था? बंद किया था। और थूक कर उसकी जबान छुई और लिखा है, और आसमान की नजर करके एक आह भरी। क्या भरी? और उसके कानों में उंगलियां देकर थूक कर उसकी जबान को छुआ और आसमान की तरफ नजर करके आह भरी और बड़ा अफसोस जाहिर किया, ऐ खुदा, ये शख्स कितनी मुसीबत में फंसा हुआ है। इसके कान बंद है, इसकी जबान बंद है और ये दुनिया की दलदल में फंसा हुआ है। मैं कितना दुख उठाता हूं इसके लिए। और एक आह भरी और उससे कहा, इफ्ता। क्या कहा? इफ्ता, यानी खुल जा। और लिखा है फौरन उसके कान खुल गए और उसकी जबान खुल गई, और वो जो शख्स सुनता ना था अब वो सुनता है, और जो बोलता ना था अब बोलता है। और क्या कहता है कि मेरे यीशु ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है, खुदा का कलाम बताता और सिखाता है, आसमान की तरफ नजर करके कहा आह भरी, और उससे कहा इफ्ता, यानी खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी जबान की गिरा खुल गई और वो साफ बोलने लगा। और उसने उनको हुक्म दिया कि किसी से ना कहना, लेकिन जितना वो उनको हुक्म देता रहा उतना ही ज्यादा वो चर्चा करते रहे। क्या करते रहे? चर्चा करते रहे। एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी कुदरत है जो अंधों को क्या देती है? आंखें देती है। जो 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 बहरों को क्या देती है? कान देती है। जो क्या करती है? जो गूंगों को जुबान दे देता है। एक ऐसी हस्ती है जो मुर्दों को क्या कर देता है? जिंदगी दे देता है। एक ऐसा है जो बीमारों को क्या दे देता है? शिफा दे देता है। और खुदा का कलाम बताता और सिखाता है, और उन्होंने नहायत ही हैरान होकर कहा, जो कुछ उसने किया सब अच्छा किया। वो बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की ताकत बख्शता है। हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आप किसी मुश्किल में हैं, किसी बीमारी में हैं, तो कोई ऐसी हस्ती है, एक ऐसी हस्ती है जो मौजज़ात की कुदरत रखती है, जो आपके लिए भी मौजज़ात रखती है, जो आपके लिए भी शिफा रखती है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वो तो इतने बड़े बड़े काम करता है, आपकी बीमारी तो बड़ी छोटी हो सकती है।
आपकी प्रॉब्लम तो बड़ी छोटी हो सकती है। अगर आपकी जिंदगी में गुनाह है तो आपके गुनाहों को भी आपसे रहाई देगा, वो आपको भी शिफा देगा, इसलिए कि वो आपके लिए कफारा देता है, वो आपकी निजात के लिए सारे इंतजाम करता है ताकि आप जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। हालेलुया। आओ अपनी आंखों को बंद करें और जरूर आज अपनी जिंदगी पर ध्यान दे, ख्याल करें। जो भी मुसीबत आपकी जिंदगी में है, जो भी बीमारी आपकी जिंदगी में है, अगर आप बहरे हैं तो खुदावंद यीशु के नाम से सुनना शुरू करें। अगर आप गूंगे हैं तो यीशु मसीह के नाम से बोलना शुरू करेंगे। अगर आप कोढ़ी हैं तो वो शिफा पाना शुरू करेंगे। अगर आप किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं तो आज यीशु आपको शिफा देगा, क्योंकि वो शाफी है, वो तबीब आज़म है। हालेलुया। आओ सब सर झुक जाए और दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करेंगे। अपने हर तरह के रोग खुदावंद के सामने रख दें, अपनी हर तरह की परेशानियां खुदावंद के सामने रख दें। हालेलुया, हालेलुया। सब दुआ कीजिए, सब दुआ कीजिए, सब दुआ कीजिए। हालेलुया। खुदाई कदूस, खुदाई कदूस, खुदाई सलूस, हमेशा ही कायम रहने वाले खुदा, तेरी हजूर दुआ करते हैं। तेरे लोग जो बड़े दूर और नजदीक से आए हैं खुदावंद, तू इन सब पर रहम करना, तू इन्हें शिफा देना, क्योंकि तू शाफी है, तबीब आज़म है। इसलिए तेरे लोग तुझे मसीहा कहते हैं, क्योंकि तू हर तरह की बीमारियों पर इख्तियार रखता है। हालेलुया, तेरा शुक्र। हालेलुया, खुदाए कदूस, तेरा शुक्र। सब होंठ खुल जाए, सब दुआ करना शुरू करें, सब दुआ करना शुरू करें, बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदाए कदूस, खुदाए